everyone, welcome back in this class. I am Jyoti Keshi from Alpha Global Institute. So guys, today lecture is a very important class, imperative sentence. Imperative sentence क्या है, उसको मुझे कैसे implement करना है अपने life में, how can use the new sentences, what is imperative sentence, imperative sentence का use क्या है, role क्या है, where you can use the imperative sentence. आज की क्लास में यही सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं वन बाय वन. लेट्स सी फर्स्ट एजेंडा ऑफ द क्लास. एजेंडा क्या है क्लास का, चलिए वो हम देखते हैं ऑन द स्क्रीन हियर. फर्स्ट हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द इम्परेटिव सेंटेंस विद द एग्जाम्पल. आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस क्या है एग्जाम्पल के साथ. एंड नेक्स्ट वन इज द सम इम्पॉर्टेंट रूल्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज. इस पर हम सॉल्व करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी यहाँ दिए जाएंगे जिससे इम्परेटिव सेंटेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो टिप्स दिया जाएगा, वो एक ट्रिक्स बताया जाएगा हाउ कैन solve the imperative sentences. Is it clear? Before start the lecture, I would like to share the what is imperative sentence. In start the concept of the imperative sentence, I would like to share something about the imperative sentence. Imperative sentence क्या है guys, उसको कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है अपने रियल लाइफ सेंटेंसेस में. इज़ अ वेरी इजी. जब भी आपने सुना होगा किसी को ऑर्डर देते हुए, कमांड देते हुए, इंस्ट्रक्शन देते हुए, एडवाइस देते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी दे दो, प्लीज़ वहाँ चले जाओ, प्लीज़ गेट आउट फ्रॉम हियर. सच टाइप ऑफ द सेंटेंस इज द इम्परेटिव सेंटेंस. जब भी हम किसी को एडवाइस देते हैं, प्लीज़ वहाँ मत जाना. इज इट क्लियर? डोंट टॉक टू हिम. सच टाइप ऑफ द सेंटेंस इज एडवाइस एंड द इंस्ट्रक्शन इज यू कैन गो फ्रॉम दैट साइड. आप वहाँ से जा सकते हो. इज इंस्ट्रक्शन इज़ अ वेरी कंफर्टेबल रूल फॉर यू. इस इंस्ट्रक्शन देना होता है अगर हम किसी को एडवाइस देते हैं, अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं. Is it clear? All such type of the sentence is the imperative sentence. Is it clear guys? बहुत सिंपल है. ये कॉन्सेप्ट यही कहता है. अभी हम आपको रीड करके बताते हैं डेफिनेशन इम्परेटिव सेंटेंस से क्या है. वो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए. लेट्स सी ऑन द स्क्रीन हियर. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इम्परेटिव सेंटेंस. कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है इम्परेटिव सेंटेंस का, चलिए वो हम आपको बताते हैं. एन इम्परेटिव सेंटेंस इज द टाइप ऑफ द सेंटेंस दैट गिव्स इंस्ट्रक्शन और एडवाइस. इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं. दिस सेंटेंस में आपका इंस्ट्रक्शन होता है, ऑर्डर होता है, एडवाइस होता है, कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है गाइस. तो ये डेफिनेशन यही कह रहा है. एन इम्परेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ द सेंटेंस दैट गिव्स इंस्ट्रक्शन और एडवाइस एंड एक्सप्रेस अ कमांड एंड ऑर्डर, a direction or a request. Is it clear? It is also known as an imperative sentence may be end with the exclamatory sign. ये किससे साइन से एंड होता है गाइज? एक्सक्लेमेटरी साइन इज द दैट साइन. इज इट क्लियर? एक्सक्लेमेटरी मार्क भी इसको कहते हैं. जो सेंटेंस का एंडिंग होता है एक्सक्लेमेटरी साइन से एंड होता है. इज इट क्लियर? ऐसे सेंटेंस जिस सेंटेंस में इंस्ट्रक्शन हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, सिंपली उसको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ मुझे गिलास पानी दे दो, प्लीज़ कैन यू गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एक रिक्वेस्ट हो गया. अब किसी को एडवाइस देनी है, डोंट गो देयर, इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेस. ठीक है, एडवाइस है वो डेंजरस प्लेस है, इसलिए मेरा एडवाइस है वहाँ बच जाओ. इज इट क्लियर? किसी को कमांड करना हो तो आप कैसे कह सकते हो, गेट आउट फ्रॉम हियर. इज इट क्लियर? इज़ अ वेरी इजी. आपने सुना भी होगा किसी को कहते हुए, यहाँ आ जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ से चले जाओ, उससे मत मिलना, प्लीज़ ये कर दो, प्लीज़ वो कर दो. तो किसी न किसी सेंटेंस में आपको एडवाइस देखेगा, किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट होगा, किसी सेंटेंस में कमांड होगा. इज इट क्लियर गाइस? लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द इम्परेटिव सेंटेंस. Okay, already explained use of the imperative sentence. You can use the imperative sentence in the such cases. Order के केस में आप use कर सकते हैं imperative sentence, and request sentences, and advice type of the sentences, and last one is the instruction. It's a very easy. Order, request, instructions, and advice and instruction. ठीक है, देर इज अ 4 कॉन्सेप्ट टू मेक अ सेंटेंस इन द केस ऑफ द इम्परेटिव सेंटेंस. द वेरी इजी. नेक्स्ट स्लाइड आई विल शो द सम एग्जाम्पल ऑफ द इम्परेटिव सेंटेंस. कुछ एग्जाम्पल्स हैं इम्परेटिव सेंटेंस के, चलिए वो हम देखते हैं वन बाई वन. फर्स्ट इज अ गिव अ कमांड आइदर फोर्सफुल और माइल्ड. इस सारे सेंटेंस में कमांड का
In all the examples, use the command type of the sentences, either forceful of the कमांड एंड माइल्ड कमांड। एक फोर्सफुली कमांड होता है गाइज, वो फोर्सफुली कमांड क्या होता है, चलिए वो हम देखते हैं। ऑर्डर, गेट आउट, गेट आउट, ये क्या है, फोर्सफुली कमांड है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर है, गेट आउट फॉर्म ये इज़ द फोर्सफुली कमांड। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज एडवाइस। एडवाइस क्या है, डोंट ईट येलो स्नो। इज इट क्लियर? इसे येलो स्नो मत खाओ, ये क्या है, एडवाइस है। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज द वार्निंग। वार्निंग है, क्या है, वार्निंग है। एंड लुक आउट, बाहर देखो, ये भी क्या है, एक कमांड है। मैं आपको बोल रही हूँ बाहर देखो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज अ रिक्वेस्ट। किसी से रिक्वेस्ट करना हो तो कैसे करना है, प्लीज़ आस्क टू लीव द टेबल। ठीक है, प्लीज़ उससे पूछो टेबल को लीव करने के लिए। क्या फिर काइंडली से भी हम बोल सकते हैं गाइज, और हम प्लीज़ से भी यूज़ कर सकते हैं इन द केस ऑफ द रिक्वेस्ट। दिस वन इज़ द माइल्ड कमांड। माइल्ड कमांड है, ऑल दीज आर द, ये गेट आउट इज़ द फोर्सफुली एंड दिस वन इज़ द माइल्ड, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। एंड नेक्स्ट वन इज़ द इंस्ट्रक्शन। किसी को इंस्ट्रक्शन देना हो, टर्न लेफ्ट एट द जंक्शन, टर्न लेफ्ट हो जाना है, जंक्शन से लेफ्ट हो जाना इज़ द इंस्ट्रक्शन, इज़ द राइट प्लेस इफ़ यू टर्न लेफ्ट फ्रॉम द जंक्शन। इज इट क्लियर? किसी को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, एक सही डायरेक्शन बताना, इंस्ट्रक्शन देना। इज इट क्लियर? फर्स्ट वन इज़ द ऑर्डर, सेकेंड वन इज़ द रिक्वेस्ट एंड थर्ड वन इज़ द एडवाइस and fourth one is the instruction and next last one is the warning। देखा आपने, in such type of the imperative sentence use the forcefully command or mild command। is it clear? Is a very important note here। if you use strong command, use exclamatory sign. In the use of the mild command, use only full stop। is it clear? In the case of the order, use exclamatory sign because get out is the forcefully sentence, forcefully command। Is it clear? Advice, don't eat yellow snow, don't eat yellow snow। ये क्या है, एडवाइस है, ये बहुत फोर्सफुली नहीं है। मेरा एडवाइस है, मानना है तो मानो, अदरवाइज मत मानो। इज इट क्लियर? हम आपसे कह सकते हैं ये क्या है, माइल्ड कमांड है, टोटली डिपेंड ऑन योर मूड। यूज या द फुल स्टॉप। नेक्स्ट वन इज़ द वार्निंग है। वार्निंग इज़ द, वार्निंग है, जैसे बोलते हैं ना, टीचर्स आपके वार्निंग देते हैं, पेरेंट्स देते हैं, जो भी आपके एल्डर होते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल सही होता है वही हम बड़े कहते हैं। तो वार्निंग है, इधर लुक आउट, बाहर देखो। इधर यूज़ द स्ट्रॉन्ग command, use the exclamatory sign is a very important note here। if use the in a sentence strong exclamatory, if you use the strong command in a sentence, use the exclamatory sign with that sentence। if you use the mild command, use only the full stop that sentence। as it clear? In the case of the request, in the case of the request, please ask to leave the table, use here the full stop, is not a strong command। next one is the instruction, turn left at the junction। this one is the also mild command, is the very important, can note down। is it clear? Strong command, use the exclamatory mark। use a mild command, use the full stop only। all these are the example of the imperative sentence। I hope आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। I show the next slide how can construct the sentence in a different tips and tricks। let's see। ओके, दिस स्टार्ट इज शोइंग द रूल्स ऑफ द इम्परेटिव सेंटेंस। कुछ रूल्स है, टिप्स है, चलिए वो हम देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में कैसे आपको इस रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है इज़ अ वेरी इजी। लेट्स सी यो। इन द केस रूल हियर इज द, इन द केस ऑफ द टू, जब किसी भी सेंटेंस में इफ़ इट इज़ सेड टू बी समथिंग इन अ सेंटेंस, अगर सेंटेंस में कुछ करने को कहा गया है तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस। वर्ब शुड बी इन अ फर्स्ट फॉर्म, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वर्ब हमेशा क्या होगा, आपका फर्स्ट फॉर्म में होगा गाइज। हियर द वर्ब ऑलवेज इन अ फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट हियर। एंड द एग्जांपल हियर इज द गो विथ हिम। गो हियर इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द गो एंड विथ हिम, उसके साथ जाओ। ये क्या हो गया आपका
सेंटेंस में कुछ करने के लिए कहा गया है गो विथ हिम, मैं आपको बोल रही हूँ गो विथ हिम, इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर, कम एट द गार्डन, कम गार्डन में आओ, करने के यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, आपको कुछ करने के लिए सेंटेंस में कहा जा रहा है गो विथ हिम एंड कम एट द गार्डन, इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज द प्लीज काइंडली डू, इफ इट इज सेड टू बी समथिंग इन द सेंटेंस बट विद द रिक्वेस्ट, अगर सेंटेंस में कुछ रिक्वेस्ट के थ्रू कहा जा रहा है तो उस सेंटेंस में आपको कैसे स्टार्टिंग करनी है, प्लीज़ एंड काइंडली से हम यूज़ करते हैं। एंड द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, प्लीज़ काइंडली वो शुड बी इन अ फर्स्ट फॉर्म, देन यू पुट द ऑब्जेक्ट। एन एग्जाम्पल हियर, प्लीज़ हेल्प हर, उसकी मदद करो, प्लीज़ उसकी मदद करो, इज इट क्लियर? उसकी मदद करो, ये क्या है, इससे मैंने कैसे कहा आपको, प्लीज़ से बोला। नेक्स्ट वन इज द काइंडली आस्क हिम, काइंडली तुम उससे पूछो, दिस वन इज अ रिक्वेस्ट है, मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हेल्प हर, उसकी मदद करो, रिक्वेस्ट है मेरी। काइंडली आस्क हिम, काइंडली उससे पूछो, दिस वन इज ऑल्सो द रिक्वेस्ट, इज इट क्लियर? अगर सेंटेंस में कुछ रिक्वेस्ट के जो सेंटेंस बनाया जा रहा है तो उसको स्टार्टिंग मुझे करनी है प्लीज़ एंड काइंडली से, इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज द ऑलवेज एंड डू, ऑलवेज डू, हमेशा करने के लिए जो कहा जाता है, इफ़ इट इज़ सेड टू ऑलवेज डू समथिंग इन द सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल ऑलवेज, जैसे होता है ना हमेशा के लिए हम कुछ यूज़ करते हैं सेंटेंस में, कुछ हमेशा करने के लिए कहा जा रहा है एंड ऑलवेज वर्ड का यूज़ करेंगे, देन पुट यू फर्स्ट फॉर्म वर्ब एंड पुट यू ऑब्जेक्ट हियर एंड लेट्स सी द एग्जांपल, ऑलवेज बी ऑनेस्ट, हमेशा ईमानदार रहो, हमें हमेशा ईमानदार बनो, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हमेशा ईमानदार रहो या हमेशा ईमानदार बनो, इज इट क्लियर? तो ये हमेशा के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक वर्ड है ऑलवेज। नेक्स्ट वन इज ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करो, इज इट क्लियर? हमेशा रिस्पेक्ट करो। नेक्स्ट वन इज डोंट, इफ इट इज सेड टू नॉट टू डू समथिंग इन द सेंटेंस, अगर सेंटेंस में कुछ नहीं करने के लिए कहा जा रहा है उसको हम कैसे बनाएंगे, कैन यू स्टार्ट द सेंटेंस विद डोंट, verb should be in a first form, then you put the object and example, don't meet him, मैं कुछ कह रही हूँ सेंटेंस में नहीं करने के लिए यूज़ हो रहा है, नहीं करना है, don't meet him, is it clear? उससे मत मिलो, ये क्या है, मेरा एडवाइस भी हो सकता है या इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट वन है डोंट अब्यूज हर, उसे गाली मत दो, आपको सेंटेंस से पता चल रहा है सेंटेंस में इस चीज़ को नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज यूज हियर डोंट, इज इट क्लियर? एंड लास्ट वन इज द नेवर डू, नेवर डू, इफ इट इज सेड नॉट टू डू समथिंग इन द सेंटेंस, सेंटेंस में कुछ नहीं करने के लिए कहा जा रहा है जो कि आपको कभी नहीं करना है, एंड ऑल्सो यूज द वर्ड हियर नेवर and then put the verb first form, then you put the object here. An example of this sentence is the never tell a lie, never tell a lie, झूठ नहीं बोलो कभी, is it clear? Never bother the poor people, गरीबों को कभी परेशान मत करो, is it clear? It's not a good, it's not a good manner, ठीक है? तो इसमें नेवर का यूज़ हुआ है, ये एडवाइस भी हो सकता है और रिक्वेस्ट भी हो सकता है, बट हियर द वर्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, हियर इज अ नेवर, नेवर टेल अ लाई एंड नेवर बॉदर द पुअर पीपल, इज इट क्लियर? ऑल द सेंटेंसेस रिलेटेड टू द imperative sentence with the different rules, tips and tricks, guys, and I will show the some axis. Okay, I will show the some practice exercises are very important to you all solve at your home. Let's say the what's the exercise here. This is a practice exercise you solve at your home. is करना है. This is a practice exercise over the imperative sentence you solve at your copy at your home. Is it right? I hope आपको imperative sentence के सारे concept and doubts clear हो गए होंगे. बहुत simple है guys. इसमें कुछ भी नहीं है. Always use verb form, then you after you can put the object here. Is it clear? I will meet you in next class. Best of luck.
अरे क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? यार मैंने टैली जीएसटी कोर्स किया बट मेरी जॉब नहीं लगी। वैसे तुम्हारी जॉब कैसे लग गई? क्योंकि मैंने टैली जीएसटी एंड स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट से किया है। अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट? ये है हमारे शहर के नंबर 1 टैली जीएसटी स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो देते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग, साथ ही जॉब प्लेसमेंट भी, वो भी सिर्फ 999 रुपए में। घर बैठे करो इनकी ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, साथ ही ये देते हैं वीकली लाइव डाउट सेशन की क्लासेस, ई सर्टिफिकेट और 100% जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस भी। अरे वाह, एक इंस्टीट्यूट से इतने फायदे। मैं तो चला आज ही ज्वाइन करने। आप भी मत कीजिए इंतजार, आज ही ज्वाइन करें अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट। कॉल करें 8305122301 एंड 797410432 या विजिट करें www.tallygsttraining.com पर।